नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चकला बेलन बीमार कर सकता है, घर में मतभेद बढ़ा सकता है, धन हानि करा सकता है। चकला बेलन चमत्कार कर सकता है तो सुख चैन भी छीन सकता है। देखिए कालचक्र। जी हाँ, चकला बेलन जो हर घर में होता है, हर घर की किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। घर में रखे चकले बेलन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही चकला बेलन आपको बीमार कर सकता है, धन की हानि करा सकता है, घर की सुख समृद्धि छीन सकता है। चौंक गए? लेकिन यकीन मानिए, रसोई में रखा ये चकला बेलन आपके भाग्य को चमका भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। चकले बेलन से जुड़ी कुछ खास बातें आज बताएंगे पंडित जी, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ पूरे 1 घंटे। आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 27 जनवरी 2022 दिन गुरुवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। मध्य रात्रि 2:16 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 8:51 तक था। इस समय अनुराधा नक्षत्र शुरू हो चुका है। वृद्धि योग मध्य रात्रि 1:05 तक रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और दोपहर 3:28 पर भद्रा शुरू हो जाएगी। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:53 से 11:13 तक रहने वाला है। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा का प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात आपके घर में रखे चकले बेलन की करेंगे। जी हाँ, रोज रोटी पराठे और पूरी ना जाने क्या क्या आप उस पर बनाते होंगे, लेकिन उसका महत्व क्या है? पंडित जी जरा बताइए। हमारे किचन में रखा चकला बेलन जिसके बारे में ऐसा सोचना शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा या किसी का नहीं गया होगा, उसका वास्तु कैसा होना चाहिए? क्या वो वास्तु पर भी असर डालता है? और साथ ही हमारी सुख समृद्धि, इन सब पर कैसे असर डालता है? संसार की कोई भी वस्तु श्रद्धा, वो चाहे सुई हो और चाहे वो पर्वत हो, सबकी अपने अपने जगह पर उपयोगिता है, सबकी अपने अपने जगह पर महत्व है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी उपयोगिता न हो और जिसका महत्व न हो, लेकिन समय समय पर सबका महत्व होता है। उसी तरह से रसोई में रखा चकला बेलन वास्तु के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चकला बेलन परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली, सेहत का एक प्रकार से मीटर है। वो बताता है कि इस परिवार में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, समृद्धि कैसी है। ये चकला बेलन को देख करके अंदाज लगाया जा सकता है। चकला और बेलन जो है ये हमारे हाथ की ऊर्जा को भांप लेता है। ऐसे में चकला बेलन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे तो 90% महिलाओं के कार्य में चकला बेलन आता है, लेकिन यदि आप पुरुष हैं तो आपके पास भी अगर इसकी जानकारी रहे तो कोई बुराई नहीं होगी। तो कहना ये चाहता हूं, चकला बेलन को चौका बेलन भी कहते हैं। चकला बेलन हमेशा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का ही खरीदना चाहिए। चकला खरीदते समय उसकी सतह को ठीक से जांच कर लें, ताकि रोटी बनाते समय चकला डगडग डगडग आवाज नहीं करना चाहिए, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। चकले पर रोटी बनाते समय अगर किसी भी तरह का असंतुलन होता है
तो ये ना सिर्फ शोर करता है बल्कि ये घर की सुख समृद्धि को भी प्रभावित करता है। आपके चकले पर रोटी बेलते समय आवाज आती है तो या तो भाई नया चकला खरीद लीजिए, पुराना चकला घर से हटाइए, और या फिर चकले के नीचे कपड़ा या पेपर बिछा करके तब रोटियां बनाना शुरू करिए, ताकि चकले के आवाज किचन में ना गूंजे। इस बात का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं और चकला बेलन के संबंध में और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपको आज के कार्यक्रम में देंगे, और आप अगर इसको पूर्ण रूपेण अक्षरशः पालन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके किचन का वास्तु तो कम से कम ठीक हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में भी चकले बेलन को लेकर। किस तरह का चकला बेलन घर में होना चाहिए, कौन सी धातु का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए या मार्बल का होना चाहिए, बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में भी हैं। ज़रूर हम पंडित जी से पूछेंगे, लेकिन राशियों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव में बैठा हुआ है राहु, और आपके आमदनी के स्थान में है व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति। मतलब साफ है कि पूरा सतर्क होकर के बचत करने की कोशिश करिए। कमाई से कोई फायदा नहीं अगर आप बचत नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि मंगल की स्थिति देखते हुए ये मैं कह सकता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से पूरा करने की कोशिश करिए। हाँ, ये बात अलग है कि मंगल शुक्र की युति आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास लाएगी, और स्वास्थ्य भी इस क्रम में आपका अच्छा रहेगा। तो सावधानी आपको ये करनी है कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में मत सोचिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए आपको। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की भी होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं राजकुमार फरीदाबाद से। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करें पंडित जी से। नमस्कार मैडम। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे राजकुमार जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। एक तो ये है कि मैं फरीदाबाद से गुड़गांव शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही रहेगा? और दूसरा प्रश्न है मेरे बेटे की शादी के बारे में है। पहला प्रश्न क्या है आपका, समझ में नहीं आया? मैं फरीदाबाद से गुड़गांव शिफ्ट कर रहा हूँ जी। और दूसरा प्रश्न है मेरे बेटे की शादी के बारे में, उसका। ठीक है, चलिए राजकुमार जी, मैं आपको बता दूं कि आपका प्रश्न चर लग्न में हुआ है और शुक्र इस समय धनु राशि में है, द्विस्वभाव राशि में है। ये परिवर्तन आपके लिए निसंदेह अच्छा है और उन्नति का कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप फटाफट गुड़गांव जाइए, वहाँ सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। बेटे के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध। 20 मार्च के आसपास तक आपके बेटे के विवाह की बात तय हो सकती है और 2022 के अंत तक बेटे का विवाह हो सकता है। अगर आप 2022 में विवाह नहीं करेंगे तो फिर ये विवाह जाकर के 2024 फरवरी में ही हो पाएगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए विवाह की शीघ्रता पर भी ध्यान दें। और चलिए, बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में राहु की स्थिति है, चंद्रमा की पूरी दृष्टि है, भाग्य स्थान में शनि, बुध और सूर्य हैं, आजीविका के स्थान में बृहस्पति। कुल मिलाकर के ये बात आज कही जा सकती है कि अगर आप शेयर में पैसा लगाने के आदी हैं तो आप आज निवेश कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो लंबा लाभ पाएंगे। काम का बोझ बढ़ेगा, योजना के अनुसार काम करिए। परिवार के साथ सुख शांति का माहौल रहेगा। एक बात हो सकती है, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपके राशि का राहु और राहु की दृष्टि चंद्रमा पर इस बात का संकेत कर रही है कि आप कोई भी डिसीजन
सोच समझ करके लीजिए, भावना में बहकर न लीजिए। चावल की खीर बनाकर खाइए और हो सके तो दूसरों को भी खिलाइए। आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है क्रीम। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं बरेली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गंगा विष्णु, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ जी। जी, बच्चा कितने साल का है? 17 साल का है। डेट ऑफ बर्थ है 2004, रात के 11:15 बजे देहरादून। क्या जानना चाहते हैं? इसके भविष्य के बारे में। हमारे घर में बीमारियां भी है, मेरी मिसेज को वो भी नहीं जा रही है, और इसके क्या करेगा आगे जाके। चलिए गंगा जी, मैं आपको बताता हूं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। बुध और बृहस्पति 20 मार्च को एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला, एक ही विपला पर हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि अभी तो बच्चा 17 साल का है, इसका भाग्योदय तो 27वें वर्ष में होगा, लेकिन भविष्य इसका ठीक है, आने वाला समय इसका ठीक है। लेकिन जो आपने गंगा जी प्रश्न किया है, इसके आधार पे आपके चतुर्थ भाव का राहु इस बात का संकेत करता है कि आपके घर में बहुत निगेटिव एनर्जी है और आपके पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के हर समय समस्या बनी रहती है। कभी इनको नसों का खिंचाव होता है, कभी हड्डियों का रोग होता है और कभी इनको मतलब कि स्किन से एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने पत्नी को हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे भेजा करिए और शनिवार की शाम ये सरसों के तेल का वहाँ दिया जलाया करें और कुछ समय वहाँ बैठ करके शनि के मंत्रों को बोला करें, जैसे ओम संग शनश्चराय नमः, और उसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा करके घर आएं। अगर ऐसा उपाय करना शुरू करें तो इनको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चकला बेलन की आज हम बात कर रहे हैं। पंडित जी, अलग अलग तरह के चकले बेलन आते हैं। किसी के घर में मार्बल का चकला बेलन देखने को मिलेगा, किसी के घर में लकड़ी का चकला बेलन देखने को मिलेगा। एक और चीज़, कुछ लोग स्लैब, क्योंकि आजकल मार्बल के होते हैं तो कुछ लोग उस पर भी रोटी बनाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो फिर चकला बेलन कौन सा घर में रखना सही होता है? देखो, सही बात तो ये है कि चकला बेलन खरीदते समय उसके रंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। काले और नीले रंग का चकला बेलन खरीदने से बचना चाहिए। चकले का रंग सफेद होना सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा भूरे रंग का, हरे रंग का या हल्के पीले रंग का चकला भी शुभ होता है। लकड़ी का चकला खरीदना उत्तम माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, लकड़ी का जो चकला होता है वो ज़्यादा तेल सोखता है और अगर इसकी साफ सफाई का ध्यान ठीक से न रखा जाए तो इसमें फफूंद लग सकती है और ख़ास करके रोज रोज धोने से उसके नीचे के हिस्से में, उसके पायों के पास सफ़ेद सफ़ेद फफूंद हो सकती है, जो सेहत के लिए, वास्तु के लिए हानिकारक है। स्टील या लोहे का चकला शनि ग्रह से प्रभावित होता है। स्टील का चकला बेलन अपने घर में उपयोग करना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल करने से पहले इस पर हल्का सा दूध और सरसों का तेल मल करके इसे साफ कर लें, तब इसका प्रयोग करें। संगमरमर का चकला बेलन चंद्रमा से प्रभावित होता है। ऐसे में इस चकले बेलन का इस्तेमाल करने से पहले इसको नमक के पानी से धो लें। और प्लास्टिक का चकला बेलन तो कभी भी भूल करके भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से ये बहुत ही हानिकारक होता है। कोशिश करें कि चकला बेलन दोनों एक ही धातु के बने हों। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं अंबाला से रविंद्र जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। अपना नाम बताओ। बलविंदर कौर है पंडित जी मेरा नाम। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। किसके बारे में? बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। बेटे का नाम और उम्र बताओ। कि 1997 25 अप्रैल दिन में 11:17 पे पंडित जी। ठीक है।
जी हमका ना काम नहीं बन रहा मेरे बेटे का, मतलब बाहर गया था वहाँ से वापस आ गया है। मैं समझ गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं बलविंदर, आपके बेटे का भाग्योदय होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अप्रैल तक का इंतजार कर लीजिए। 12 अप्रैल के बाद आपका बेटा फिर विदेश जाने की तैयारी करेगा और फिर विदेश जाएगा। इस बार उसे 100% सफलता मिलेगी। एक बार भले वो फेल कर गया, लेकिन दूसरी बार तो फेल नहीं करेगा। और हाँ, उसके मन में पश्चाताप भी है, और जिसके भरोसे पर गया था उस आदमी ने उसको धोखा दिया है। इस बार इसको किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपने बलबूते पे जाना चाहिए, और जाने से पहले सरसों के तेल में इसका चेहरा परछाई देख करके, सरसों का तेल कटोरी सहित ये दान करके, छाया दान करके, तब घर से ये जाए, सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे मिथुन राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके व्यय भाव में राहु बैठा हुआ है, तो व्यय भाव में राहु का होना फिजूल खर्ची बढ़ाता है। समय पर काम खत्म करने की कोशिश करिए। देखिए, आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और बुध द्वितीय द्वादस्थ हैं, इसलिए जीवन साथी से बेवजह की मतभेद हो सकती है। आपके छठे भाव में चंद्र केतु की स्थिति आपका डाइजेशन बिगाड़ सकता है, आपका हाजमा शक्ति बिगाड़ सकता है, आपको पेट में तकलीफ हो सकती है। बड़े फैसले लेने से बचिए। आज आपको अपने जूते चप्पलों की सफाई करके उनको व्यवस्थित रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से कॉलर जुड़ चुकी हैं मेघना। मेघना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पंडित जी से बात करिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम मेघना कुमारी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1998 का है। जी पंडित जी, मेरा एक जगह शादी का बात चल रहा है, लड़के का नाम दीपक सिंह है, उनका डेट ऑफ बर्थ 95 का है। तो पंडित जी, वहाँ पे बात पक्की हो पाएगी कि नहीं, और अगर होती है तो मतलब जीवन कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा मेरा। और पंडित जी, मेरे यहाँ फिजूल खर्च बहुत होता है, आमदनी से ज्यादा खर्च हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो डॉक्टर के यहाँ होता है, तो कोई उपाय बताइए पंडित जी। विवाह तुम्हारा वहीं पे हो जाएगा, दीपक से ही तुम्हारा विवाह होगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, सुखी वैवाहिक जीवन होगा। हर प्रकार से वो विवाह अच्छा है, और हर प्रकार से उसमें तुम्हारा भाग्य अच्छा रहेगा। जो तुमने रोग के बारे में बेटा प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। चंद्र केतु की स्थिति तुम्हें शीत प्रकृति का बनाता है। तुम्हें सुबह 3 पत्ती बेल की, 2 पत्ती नीम की, 5 पत्ती तुलसी की, इसका काढ़ा बना करके आधा कप काढ़ा 10-15 दिन तक सेवन करना चाहिए। इससे आपके शरीर के सैकड़ों रोग दूर हो जाएंगे और आप पूर्ण रूप में स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगी। और घर के लोगों को कहिए, जैसे आपकी माता जी हैं तो उनसे कहिए कि हर सोमवार को नीम के पेड़ के नीचे जल चढ़ा करके और एक दिया वहाँ जरूर जला दिया करें। अगर नीम के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दें और उसके बाद घर में आकर के तब अपनी पूजा पाठ शुरू करें, तो निसंदेह परिवार के लोगों के रोग की शांति हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहता है कर्क राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का ग्रह गोचर एक मामले में अच्छा है। वो मामला ये है कि आपके धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन एक मामले में बुरा है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में है। तो जब पैसे की बात है तब तो धन लाभ हो जाएगा, लेकिन नौकरी की बात है तो बदलाव संभव है। साझेदारों से रिश्ते सुधरेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जल्दबाजी और क्रोध में कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि चंद्रमा नीच का है। आप जल्दबाजी भी कर सकते हैं और गुस्से में भी आ सकते हैं। ये 2 दिन आपके लिए थोड़ा सा टाइट है, तो किसी जरूरतमंद की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है और शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से पंडित जी से जानते हैं, रोटी बनाते समय चकले बेलन से जुड़ी किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही चकला बेलन किसी को उधार देने से कैसे ग्रह अशुभ फल दे सकते हैं, बताइए पंडित जी।
देखिए, सही बात यह है कि रोटियां बेलने से पहले चकले पर तेल ना लगाएं। तेल लगाने से चकले के ऊपर शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। तेल कोई तेल हो। रोटी कभी भी रसोई की स्लैब पर रख करके ना बनाएं। अभी ये कह रही थी ना कि मैं भी स्लैब पे रोटी बनाती हूँ। क्यों बनाती हो? ये आपके बहुत अच्छे भविष्य का संकेत नहीं है। आप लापरवाही में चौका बेलन नहीं धोते हो, चौका बेलन नहीं यूज करते हो, स्लैब पे रोटियां बनाते हो, ये बहुत गलत है। इससे वास्तु दोष लगता है और पता नहीं है बीमारियां भी लगती है। श्रद्धा को भी कह रहा हूं कि अगर आप चकला बेलन का इस्तेमाल न करके और स्लैब पे रोटी बनाओगी तो आप भी बीमार हो सकती हो। तब मत कहिएगा पंडित जी आपने नहीं बताया। अपने घर का चकला बेलन परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं देना चाहिए। ये बड़ी पर्सनल चीज है। इससे दूसरे घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी। हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरों को संकोच में आकर के या वाहवाही में आकर के नहीं देना चाहिए। और जहां आपने रसोई में गैस रखी हुई है, गैस का चूल्हा रखा हुआ है, चकला बेलन उसके बाईं तरफ रखिएगा। चकला बेलन या तो स्टैंड पर रखिएगा या फिर चकला बेलन का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए जैसे किया जाता है वैसे ही इसको धो करके रखिएगा भी। और जिस डब्बे में आटा रखा जाता है उसके ऊपर कभी चकला बेलन भूल के भी मत रखिएगा। अगर आटे के डिब्बे के ऊपर आपने चकला बेलन रख दिया तो विश्वास करिए कि आपके परिवार में जन जन से मतभेद हो जाएगा। सब एक दूसरे को कांव कांव करके खाने के लिए जो है दौड़ेंगे। इसलिए आटे के डिब्बे पर कभी भूल करके भी चकला बेलन न रखिएगा। ये है बहुत छोटी बात लेकिन जरूरी है। कोई चीज़ कभी कभी होती है कि अनजाने में हम बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता है। तो मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम देख करके आप अपने घर के, अपने किचन के वास्तु को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि की बात करेंगे लेकिन उससे पहले लखनऊ से कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। जी, हरप्रीत बोल रही हूँ जी। आप पंडित जी से बात कर सकती हैं, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ मैम, हरप्रीत बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हरप्रीत जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करें और उसके बाद बात करें, वरना इस तरीके से बात होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैम मेरा केस चल रहा है सर मेरा केस चल रहा है, वही अभी फाइनल नहीं हुआ है। मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। तो 4 अप्रैल की तारीख लगी हुई है, तो मेरे पक्ष में आएगा फैसला कि नहीं आएगा आप बता दीजिए। और मेरे ससुराल के और मेरे मैके वाले सब मेरे पीछे पड़े हैं, मकान बेच लो। तो मकान बेच के आप जमीन खरीद लिए, क्या ये सही होगा कि गलत होगा, आप बता दीजिए। देखिए ऐसा है हरप्रीत जी, मैं आपको बताऊं कि आपके सप्तम भाव में शनि है जो इस बात का संकेत कर रहा है कि मुकदमे का फैसला 17 जनवरी 2023 तक का समय लग सकता है आने में। फैसला तो पक्ष में ही रहेगा, विपक्ष में नहीं जाएगा। लेकिन मकान बेच करके दूसरी ज़मीन खरीदना अभी आपके लिए शुभकारी नहीं होगा। जल्दबाजी में ये निर्णय आपको नहीं करना चाहिए। जो भी ऐसा निर्णय करना हो आपको 12 अप्रैल के बाद करें, उससे निश्चित रूप से आपका निर्णय सही होगा और उससे आपका भविष्य भी सेफ रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी सिंह राशि की, जानते हैं आज का उनका राशिफल कैसा रहेगा, आज का पूरा दिन आइए जानते हैं। देखिए सिंह राशि है आपकी, तो आपके राशि स्वामी छठे भाव में अशुभ स्थान में शनि के साथ, बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए अगर आपकी सिंह राशि है तो अपने खर्चे पर, अपने हाथ पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। काम का बोझ बढ़ेगा और जिसके कारण आप हड़बड़ी में गलतियां कर सकते हैं, इसकी संभावना है।
जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आंखों से संबंधित कोई समस्या शुरू हो सकती है। जरूरी फैसला अगर आज कोई लेना है तो हो सके तो टाल दीजिए। आज थोड़ा सा शहद पानी में मिला करके इसका आप सेवन करिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले सरस्वती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। हाँ, हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे अपने एक सवाल पूछना है मेरी लड़की की शादी के बारे में। सन 1994 5 अक्टूबर शादी कब तक होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा? बहुत जल्दी तैयारी करो, शादी की बहुत जल्दी तय होने वाली है। होली से 10 दिन आगे पीछे तक शादी तय हो जाएगी। बहुत योग्य लड़के के साथ विवाह होगा और जीवन साथी बहुत अच्छा होगा, जीवन बहुत ही सुखमय होगा। लापरवाही बिल्कुल मत करिए, बहुत जल्दी तैयारी करने की कोशिश करिए, क्योंकि विवाह का बिल्कुल संयोग बना हुआ है। और हाँ, बेटी से कहिए कि वो 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके 64 दिनों तक पानी में हल्दी डाल करके उसी पानी से नहाया करे, और केले के पेड़ में जल हल्दी डाल करके एक घी का दिया जलाया करे। थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ एक कागज़ पे रख करके वो भी केले के पेड़ के जड़ के पास इसे रख देना चाहिए। और बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनना चाहिए। इससे जीवन साथी अच्छा मिलेगा और संपन्न परिवार में रिश्ता होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की करेंगे, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य होता है, उसका गोचर ठीक न होने के कारण खर्चे बहुत उल जलूल होंगे। कोई आदमी आपको आज आपका पैसा लेकर आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक लालच में आकर के किसी को 10 रुपया ना दें। सहकर्मियों का साथ नहीं मिलेगा। आज आप जीवन साथी को लेकर कुछ ज़्यादा ही भावुक हो सकते हैं। पैरों में तकलीफ बढ़ सकती है। दूसरों पर ज़्यादा भरोसा न करिए। आज किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। किचन में चकला बेलन को गंदा छोड़ना कौन सा नुकसान पहुंचाता है, और रसोई में चकला बेलन रखने का क्या है सही तरीका, ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए, चकला बेलन गंदा जो छोड़ते हैं, मैं नहीं छोड़ती, तो उन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? एक बार स्वीकार कर ली ना, दूसरी बार सोची बच के निकल जाऊं। ठीक है, देखो, कभी भी बिना धोए चकला बेलन आपको किचन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल करने के बाद भी चकला बेलन को धो करके ही रखना चाहिए, लेकिन धोने के बाद गीला गीला चकला और गीला बेलन नहीं रखना चाहिए। इसको सुखा करके ही रखना चाहिए। और दूसरी बात, हाँ, ये ध्यान दे दीजिए, चकले को कभी उल्टा करके ना रखो कि उसके नीचे वाला भाग ऊपर हो जाए, ऊपर वाला भाग नीचे हो जाए। ऐसा चकला भूल करके भी कभी मत रखो, नहीं तो घर की पूरी परिस्थिति उलट जाएगी। इससे केवल वास्तु दोष नहीं बढ़ेगा, इससे बहुत दुर्भाग्य बढ़ेगा। अगर बच्चे खेल खेल में भी चकला उल्टा कर देते हैं तो इसे अशुभ मानने की कोशिश करिए और इसे ठीक करिए तुरंत। चकला ज्यादा समय तक उल्टा पड़ा रहेगा तो घर की परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। और एक बात ध्यान रखिए, चकला और बेलन का टूटना अपशकुन माना जाता है। जैसे सोने का खो जाना बुरा होता है, सोने का पाना बुरा होता है, उसी तरह से चकला और बेलन का टूट जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्य का संकेत है। हमेशा बेलन ऊपर और चकला नीचे की तरफ होना चाहिए, जब यूज नहीं कर रहे हैं तब भी। ऐसा कहा जाता है कि ये परिवार पर किसी बड़े संकट का संकेत है अगर चकला या बेलन टूट रहा है। रसोई में अगर आप हल्का सा भी टूटा हुआ चकला या बेलन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे धनहानि होती है और इससे दरिद्रता बढ़ती है। अगर चकला बेलन टूट ही जाए तो आप क्या करेंगे? चकला बेलन के वजन के बराबर चावल किसी मंदिर में दान दे करके
और नया चकला बेलन आपको घर लाना चाहिए और उस चकले बेलन को घर से बाहर कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दिलबाग हिसार से। दिलबाग जी, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात करिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए। गुरु जी, मेरा नाम दिलबाग सिंह है और डेट ऑफ बर्थ 14/12/1979 है जी। मैं अपने व्यवसाय के बारे में पूछना चाहता हूँ, मुझे किस चीज का व्यवसाय करना चाहिए या सरकारी नौकरी है कुछ? देखिए, वैसे व्यवसाय तो आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी का, जमीन का और ट्रांसपोर्ट का, ये व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद हैं। इसमें से कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप दालों का भी व्यवसाय कर सकते हैं। दालों की पैकिंग, दालों को बेचना, उसकी मार्केटिंग करना, वो भी काम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अब बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र मंगल के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, बृहस्पति के घर में है। और ये ऐसी स्थिति में हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आपकी तुला राशि है तो अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। काम समय पर पूरा आप नहीं कर पाएंगे, गलतियां भी हो सकती हैं। दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। पैर में या सिर में दर्द बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के आज का गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। पैसों की बर्बादी आपको बड़ी सीख दे सकती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए, तुलसी की आरती करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं मनीष जी अजमेर से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मनीष जी। पंडित जी, मुझे मेरी जॉब के बारे में पूछना है। कोरोना के बाद से मेरी जॉब चली गई थी और मैं करीबन 1.5 साल से जॉबलेस हूँ। और मैं जहाँ भी इंटरव्यू वगैरह देता हूँ, मेरी जॉब कंफर्म होती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है, मतलब वो कैंसिल कर देते हैं उस वैकेंसी को। और बार-बार कितने साल के हो गए हो आप? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/9/1984। मनीष बाबू, ऐसा है कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य छठे भाव में चला गया है और शुक्र के साथ द्वितीय द्वादश की स्थिति है। अभी नजदीक भविष्य में नौकरी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपको किसी शिवालय में जाकर के 40 दिनों तक लगातार ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का 24 मिनट जप करना चाहिए। और शिवालय में एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ये मंत्र तो महालक्ष्मी का है, लेकिन शिवालय में जपने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि शिवालय कोट्यसः, शिवालय में किया हुआ जप जो होता है वो 1 करोड़ गुना फल देता है। तो इसलिए 40 दिन के अंदर ही आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और आप रोजगार परख हो जाएंगे और आपकी किस्मत आपका साथ देगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात चकले बेलन की हो रही है, किस दिन खरीदना चाहिए ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन कॉलर जुड़ चुके हैं दीपक आगरा से। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम दीपक पोरवाल है और डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1992 और रात को 9:35, दिन रविवार जी। तो पंडित जी, मुझे मेरा शरीर, मैं बहुत बीमार हूँ, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ मैं। दीपक बाबू, आपने प्रश्न पूछा है। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति व्यय भाव में है। आपकी बीमारी पेट से जुड़ी हुई है, आपकी बीमारी लीवर से संबंधित है, आपकी बीमारी खून कम बनने से संबंधित है। आप किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लीजिए। और मैं बताना चाहूँगा आपको, 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, चीनी, नमक, हल्दी के 1-1 पैकेट, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके बृहस्पतिवार को दान करिए। इससे भी आपको राहत मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आप ठीक हो जाएं, तो आपको किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए और ये उपाय करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और किस दिन चकला बेलन खरीदना चाहिए, किस तरह के चकले बेलन का दान आपको दिलाएगा ग्रहों की शुभ कृपा, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कभी भी पंचक, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक 5 नक्षत्र जो होते हैं इनको पंचक कहा जाता है। पंचक हो जब ये 5 नक्षत्र हों, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक, शनिवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, तो चौका बेलन नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को तो नया चकला बेलन इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, मतलब इस्तेमाल की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। स्टील या लोहे का चकला बेलन शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। लकड़ी का चकला बेलन मंगलवार, पंचक, शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। चकला बेलन खरीदने के लिए अब आप पूछेंगे कि तब कब खरीदना चाहिए, तो चकला बेलन खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन बुधवार होता है। बुधवार के दिन आंख बंद करके चकला बेलन खरीद के घर में लाइए, इससे घर में सुख संपन्नता बनी रहेगी। शनि अगर अशुभ फल दे रहा है आपके कुंडली में, तो शनिवार को चकले बेलन का दान शुभकारी होता है, लेकिन ये नया दान होना चाहिए। यूज किया हुआ चकला बेलन दान कभी नहीं करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए चकला बेलन किसी धर्म स्थान में दान करें, जहां लंगर चलता हो, जहां भोज भंडारा चलता हो। ऐसे किसी धर्म स्थान में अगर चकला बेलन दान किया जाए तो उसका पुण्य मिलता है। कुंडली में अगर आपके 11वें भाव में केतु है, 5वें भाव में राहु है, तब आपको अपने रसोई में काले और सफेद रंग का चकला बेलन रखना चाहिए। ये 2 रंग का चकला बेलन रखने से आपके संतान को कष्ट नहीं होगा और आपके घर में सुख समृद्धि भी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अमित जी पटना से। अमित जी, स्वागत है आपका। पंडित जी से बात कर सकते हैं आप। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार अमित जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 11/10/1986 का है जी। हमारी शादी हो चुकी है 8 मार्च 2019 को। अभी तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसका कुछ उपाय है बहुत पंडित जी। और मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ जी, तो नौकरी पेशा का मेरा क्या रहेगा, और कुछ एक मकान मैंने देखा है फ्लैट, तो उसका क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, आपके संतान भाव को देख करके मैं कह सकता हूं कि निकट भविष्य में शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है और संतान प्राप्ति का योग बनने वाला है। आप अपने पति को कहिए, पत्नी को कहिए कि दक्षिणावर्ती शंख में रजस्वला से 6ठे दिन, पीरियड जिस दिन शुरू होता है उससे 6ठे दिन गाय का कच्चा दूध भर करके खूब अच्छे से शंख को गर्म पानी से धो करके दक्षिणावर्ती शंख में गाय का कच्चा दूध भर करके, और उसको जो शंख की पूंछ होती है उस तरफ से खाली पेट दूध को पीने की कोशिश करें। ये उपाय लगातार 7 दिनों तक करें, और ऐसा करने से निश्चित रूप से शीघ्र गर्भधारण होगा और चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। जहाँ तक घर लेने का प्रश्न है, घर खरीदने का प्रश्न है, आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत आपकी नहीं है। इसलिए अगर आप रुक करके जनवरी 2023 तक का इंतजार कर लें, तब तक आप बहुत मजबूती भी प्राप्त कर लेंगे और आराम से आपका घर भी हो जाएगा। बात वृश्चिक राशि की, क्या कहता है राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्र केतु का ग्रहण योग बना हुआ है, तो कहना मैं ये चाहूंगा कि बचत करने की कोशिश करिए, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 10वें भाव का स्वामी सूर्य और 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके करियर में तरक्की का संकेत तो है, लेकिन तब जब सहकर्मी आपका साथ देंगे। परिवार में कलह अगर है तो दूर होगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। रिश्तों का आदर करिए, वरना अपने आप से दूर हो सकते हैं। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है,
शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, क्या है शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। चलिए तो बताना चाहूंगा कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, और रोज यही बताता हूं कि वो कुंभ राशि में इस समय बृहस्पति गोचर कर रहा है। तो धनु राशि का स्वामी तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और धन भाव का स्वामी शनि अपने भाव में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहली बात तो कीमती सामान लेकर के यात्रा मत करिए, मेरा सुझाव मानिए। दूसरी बात, अपने सामान की पूरी सुरक्षा कीजिए, चोरी होने या गुम होने का संकेत बना हुआ है। काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी के भावनाओं का भी सम्मान आपको करना चाहिए। सिर दर्द की समस्या हो सकती है, छोटे बड़े अड़चनों से, रुकावटों से आपको घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं कल्पना कोलकाता से। कल्पना जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। मैं पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 1976 है। ये जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हो नहीं रहा है और प्रमोशन भी नहीं मिला है। कल्पना, अभी जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहीं कह दो, करें मन लगा करके, उदास होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला नवरात्र 2 अप्रैल से जो शुरू होगा, नवरात्र में इनको नई नौकरी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें अच्छी सैलरी भी मिलेगी। लेकिन अभी जहाँ पर हैं वहीं पर मन लगा करके काम करें और किसी को ये न भनक लगने दें कि हम नौकरी बदलना चाहते हैं। वहाँ काम करने वाले किसी व्यक्ति को ये बताने की या जताने की कोशिश ना करें कि हम नौकरी बदलने वाले हैं। नौकरी जब दूसरी ज्वाइन कर लें तब अपने बारे में बात खोलें कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो आपके राशि में शनि बुध सूर्य की स्थिति बनी हुई है। शनि देव इस समय अस्त हो चुके हैं, तो अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ काम करने वालों के साथ बेवजह तू मैं बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है, माँ का आशीर्वाद और माँ का सहयोग आपके साथ है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आंखों में तकलीफ हो सकती है। सोच समझ करके ही आज कोई निर्णय आपको लेना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करते हैं, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में बृहस्पति भले ही है, लेकिन मकर राशि में शनि सूर्य बुध इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आज आपका खर्चा बढ़ सकता है, काम पूरा करने में दिक्कत आएगी। जीवन साथी से हर बात शेयर करनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। गलतफहमियों से बचिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा की। इस दिशा में दोष होने पर आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और इस दिशा के दोष से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, घर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा है इसको नैऋत्य कोण कहते हैं और इस कोण का स्वामी जो होता है वो राहु होता है। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में आपके घर में दोष है तो घर के मुखिया पर, जो घर का मालिक है, उसके ऊपर भारी संकट आ सकता है। घर का दक्षिण पश्चिम कोण अगर बढ़ा हुआ है तो घर के मुखिया के साथ एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती हैं, बीमारियां घेरती हैं।
पैसे का नुकसान होता है और हर समय मन में तनाव बना रहता है। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में घर का अगर मुख्य द्वार हो तो परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, धन हानि होती रहती है और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी पानी का स्रोत नहीं बनवाना चाहिए। जैसे दक्षिण पश्चिम दिशा में बोरिंग नहीं करवानी चाहिए, कुआं नहीं बनवाना चाहिए, पानी की टंकी नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन घर के ऊपर, दक्षिण पश्चिम के घर के ऊपर पानी की टंकी रखी जा सकती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई होने से वैवाहिक जीवन में कलेश हो जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने पर विरोधी प्रबल होने लगते हैं और विरोधियों के कारण कानूनी मामले भी बढ़ते हैं। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पौधे भी मत रखिए। घर के दक्षिण पश्चिम कोण में भारी सामान रखने से राहु ग्रह की शांति होती है। अलमीरा वगैरह रख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम होने से पितृदोष लगता है। राहु और पितृदोष के कारण घर में हमेशा नकारात्मक माहौल बना रहता है। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा के घर में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ऐसे में दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा घर बनाने से भी बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो मीन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर तो वही है। बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं आपके राशि से 12वें भाव में। ऐसे में धन लाभ तो होकर रहेगा, लेकिन काम का बोझ बहुत बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। समय की बर्बादी करना आप पर भारी पड़ सकता है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी। चकला बेलन कैसे इस्तेमाल करें, कैसे रखें, कौन सा इस्तेमाल करें, आपने बताया। बहुत ही अच्छी जानकारी जो शायद नहीं जानने को मिलती है। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।